So this particular video is on a very famous and at times controversial philosopher फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे एक ऐसे फिलोसोफर हैं जो ना ही तो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है और ना ही शायद आई थिंक बहुत ज़्यादा इनको लोग पढ़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी जो फिलॉसफी है वो एक तो डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट वेरी इजी। जर्मन भाषा में उन्होंने लिखा और प्रोज में उन्होंने अपने लिखे हैं जो उनकी जो किताबें हैं, द गे साइंस हो, दस स्पोक जरथुस्त्र जो कि बहुत फेमस किताब है, बियॉन्ड गुड एंड इविल जो एक किताब है जो बहुत बहुत कम लोग हैं जो नीचे मतलब आप लोगों ने शायद स्क्रॉल करके कभी कोई कोटेशन पढ़ लिया हो नीचे का या फिर कोई क्लिप में इनके बारे में सुन लिया हो तो बात अलग है। बाकी उनको पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में। बट इस व्यक्ति के जो आइडियाज़ है वो बड़े प्रोफाउंड है। स्पेशली जब हम किसी संदर्भ में नीत्शे को देखें तो लगता है कि नीत्शे जो बात कर रहे थे वो तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। मतलब अगर उसको हम एक बार वापस से उस व्यक्ति को पढ़ें और समझें तो लगता है कि क्या हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो सच में एक प्रामाणिक ज़िंदगी है कि नहीं है। ये जो आज का वीडियो है हम एक संदर्भ में बना रहे हैं और ये संदर्भ है कि आज के ज़माने में या फिर मैं तो बोलूँगा कि हमेशा ही इंसान को ऐसा लगता होगा और हम उसको बोल देते हैं आज के ज़माने में, तो लगता है ये चीज़ कि हम हर जगह अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर जैसे कि करियर है तो कंफर्टेबल करियर ढूंढते हैं कि यहाँ पे जैसे आईएएस बन जाएं, कुछ बन जाएं। तो किसी का कोई बहुत कम बच्चे हैं जो रियल में आईएएस या सिविल सर्विस इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको सही में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है। उनको बेसिकली एक कंफर्टेबल और एक सेफ करियर चाहिए और जो कि एक कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा डिज़ायर करना एक अच्छी ही बात है। बट बहुत कम लोग हैं ऐसा जो एक कंफर्ट जोन के बाहर जाके चीज़ों को देखते हैं। और एक चीज़ और है कि जब भी हम इंसान हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। जो भी एक कंफर्ट जोन है उसमें वो रहना चाहता है क्योंकि उसमें उसको सिक्योर फीलिंग आती है। उसको लगता है कि यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है इस चीज़ में, तो हमेशा रिस्क फ्री काम करना चाहेगा, है ना। जब हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इस जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मेरा पैसा बचा रहे, है ना, रिस्क फ्री रहे। ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ है, एक कुलबुलाहट सी रहती है कि यार रिस्क तो लेना चाहिए। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा लाइफ के अंदर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। तो इसके कारण एक डिसकंटेंट भी रहता है खुद से। ये लगता है कि यार मैं कंफर्टेबल जोन के में होने के कारण मेरी जो पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमताएं हैं वो बहुत लिमिट हो चुकी है, स्टाइफल हो चुकी है मेरी जो पोटेंशियल है वो। तो ऐसे लोगों को नीत्शे जो है वो ये कहते हैं कि स्टॉप चेजिंग कंफर्ट इन योर लाइफ, डू नॉट लिव अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, रादर लिव अ लाइफ ऑफ डेंजर। ही सेज कि लिव लाइफ डेंजरसली। एक कोटेशन है जो हमने आपके लिए ढूंढा आज, वो पढ़ रहे थे तो वहीं से चीज़ें याद आई। नीचे कहते हैं कि फॉर बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करें आप सब, द सीक्रेट फॉर हार्वेस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंस, अपनी जिंदगी से अपने जो आपका अस्तित्व है अगर उसमें से आपको हार्वेस्ट करना है, क्या अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट फ्रूटफुलनेस और ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट अपनी ज़िंदगी से आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका मैं सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, आप मुझे विश्वास करें। क्या है सीक्रेट? लिव डेंजरसली। डेंजरसली लाइफ जीना चालू कर दो। हम तो कंफर्टेबली जीते हैं, वी लिव कंफर्टेबली। नीचे कह रहा है लिव डेंजरसली। क्या मतलब लिव डेंजरसली से? क्या डेंजरसली क्या किसी को मारे क्या पकड़ के? थप्पड़ अप्पड़ बजा दे किसी के सर पे, कनपट्टी पे, या गाड़ी के खंभे में घुसा दें, क्या करें? मतलब डेंजरसली से क्या मतलब? हाथी के थप्पड़ मार दें, मुक्का मार दें, कि शेर के मुंह में हाथ डाल दें, क्या मतलब? डेंजरसली से क्या मतलब? तो डेंजरसली से उनका मतलब है कि बेटा आप अपनी ज़िंदगी में जो कंफर्ट है और सेफ्टी है उसको रिजेक्ट करो, आउटराइटली रिजेक्ट करो। क्योंकि जो एक कंफर्ट और सेफ्टी है ये हमको एक रूटीन, एक सिक्योरिटी में
बांध देता है, जिससे हमारी क्षमताएं रुक जाती हैं, हमारी जो पोटेंशियल है वो स्टाइफल हो जाती है। एंड अगर हमको सच में अपनी क्षमताओं को अचीव करना है तो वी मस्ट कन्फ्रंट चैलेंजेस, वी मस्ट कन्फ्रंट आउट रिस्क्स एंड वी शुड कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो जितने भी लाइफ में कंफर्ट और सेफ्टी है उसको रिजेक्ट करो और लाइफ में रिस्क को एम्ब्रेस करो। अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अपॉइंट करो और वो आपकी खुद का गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गोल आपको मार्केट ने दे दिया या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप उस गोल को परस्यू कर रहे हो, वो गोल नहीं। ऐसा जो आप अपने बहुत डीप थिंकिंग करी, बहुत समय दिया अपने आप को और आपको लगा कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके अंदर मुझे खुशी मिलती है, जिसको मुझे करने में, इसको मैं लाइफ में एफर्टलेसली कर सकता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं वर्क कर रहा हूँ। और उसको अच्छे से तौर से करने में आपको शायद रिस्क भी काफ़ी होंगे, तो रिस्क जो है वो आप एम्ब्रेस करो, चैलेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस करो, वॉट एवर इट टेक्स डू इट, ट्राई टू अचीव योर सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स। और वो गोल्स इतने होने चाहिए कि जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों। ऐसे नहीं कि बस छोटे मोटे आपने गोल अपने लिए कर दिए, नहीं, हाईएस्ट गोल्स अपने आप के लिए अचीव करो। थर्ड इज अपने आप की सेल्फ ओवरकमिंग करो। इसको नीचे बोलता है कि ओवरमैन बनो, सुपरमैन बनो। हमारी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमको लिमिट कर देती हैं, कई बार हम अपने बारे में बातें भी ऐसी करते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती। तो ये लिमिटिंग बिलीफ जो है वो आपको आपकी क्षमताओं का भी विकसित नहीं होने देते। तो यू हैव टू डू सेल्फ ओवरकमिंग एंड दिस इज डन बाय लिविंग डेंजरसली। डेंजरसली जियो। क्या है, एक जिंदगी है, वॉट एवर इट टेक्स, वी हैव नथिंग टू लूज बट होल वर्ल्ड टू विन। इस फिलॉसफी से जियो। और खोने के लिए कुछ नहीं है बट पूरी दुनिया है जीतने के लिए। ठीक है। चौथा बोलते हैं कि लाइफ जियो एक्सपेरिमेंट वाली। हाँ, खुद से अनुभव करो, एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों को मानो मत कि किसी ने बोल दिया, कहीं बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, कि गीता में लिखा है, भगवान बुद्ध ने बोल दिया, तीर्थंकरों ने बोल दिया, किसी बाबा जी ने बोल दिया, किसी मास्टर ने बोल दिया तो मैंने बिलीव कर लिया। नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, खुद से जानो। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करोगे, फेलियर भी होगा, बट फेलियर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इस तरीके से आप डेंजरस लाइफ जियो। और डेंजरस का मतलब है खुद से करो चीज़ों को, ऐसे एक कंफर्ट जोन में, एक बबल जोन में मत जियो। ठीक है। इससे आपको आपकी पोटेंशियल जो है वो विकसित होंगी, आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करोगे। पांचवा कहते हैं फ्रीडम ऑथेंटिसिटी। आप हमेशा इस बात को मानो कि किसी भी सिचुएशन में आप हो, चाहे वो वर्स्ट से वर्स्ट हो या अच्छी हो, कैसे भी हो, वो आपकी फ्रीडम की वजह से है, वो आपने अपने लिए चूज़ की है। जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो तो आपने चूज़ किया है फंसना। यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वॉट एवर इट टेक्स। कोई भी रिस्क लेता हो, किसी भी तरह के रिश्ते, कुछ भी, आप वॉट एवर इट टेक्स, जो भी, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रामाणिक जीवन जीने में कोई चीज़ बाधा बन रही है तो उसको फेंक दो, उसको खाड़ दो, उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दो। ठीक है। आपके पास ये फ्रीडम है। ये कहते हैं नीचे कि सोसाइटल प्रेशर हो, कुछ डॉगमास हो, कोई कुछ भी हो, अपने ओन पाथ और ओन पर्पस को अचीव करने में जो भी चीज़ बाधा आ रही है उसको हटा दो। ठीक है। तो जो रिस्क टेकिंग है या फिर अपने करेज और पैशन को फॉलो करना है और ज़िंदगी में एक दम दिखाना है कि जो मैंने अपने लिए ज़िंदगी चुनी है उसको अचीव करने के लिए जो भी मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आई विल bear that cost because I want to live a very authentic life, a life where I have a sense of purpose, a sense of fulfillment, जहाँ मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी वैल्यूज़ पे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। किसी के बताए हुए पे नहीं जी रही ज़िंदगी हम, है ना। हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, हम एल्डरली लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी राय ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली चॉइस हमारी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जहाँ पे आपको अपने पर गर्व है और आप खुश हो, सच में फुलफिलमेंट है, आपको एंजॉयमेंट है, तो स्टॉप लिविंग कंफर्टेबली एंड स्टार्ट लिविंग डेंजरसली।